जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है चेतन मनोहर चौहान और आप सभी कृष्ण भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कृष्ण एक ऐसे किरदार हैं जिन पर तकरीबन पिछले 5000 वर्षों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में अपने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं और उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण जीवन से परिचय कराया है। लेकिन आज जब मैं लोगों से बात करता हूँ, कृष्ण के विषय में बात करता हूँ, तो उनके विषय में कई गलतफहमियां सामने आती हैं, खासकर उनके बचपन के विषय में। जब हम कृष्ण कहते हैं तो ज़्यादातर लोग बस माखन, लड़कियां और बांसुरी के से ही बाहर नहीं आ पाते, बाहर सोच नहीं पाते। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि मक्खन में उनकी रुचि सिर्फ 6 वर्षों की उम्र तक ही थी और लड़कियों का साथ सिर्फ 16 साल की उम्र तक ही था। और 16 की उम्र में जब उनके गुरु सांधी मानी ने जब उनको ये समझाया कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया। वहाँ कभी वापस नहीं गए, ना तो अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों से मिलने, ना ही वहाँ के लड़कियों से मिलने। उसका वहीं अंत हो गया। आज जब हम कृष्ण कहते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, तो राधे कृष्ण कहते हैं। राधे कृष्ण से पहले आते हैं। उनका प्रेम, उनकी करीबी, उनकी लीलाओं ने इस उपमहाद्वीप की पूरी संस्कृति की कल्पनाओं में इस कदर जगह पाई है कि हम कृष्ण राधे नहीं बल्कि राधे कृष्ण कहते हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि 16 की उम्र में उन्होंने राधे को आखिरी बार देखा था और फिर कभी नहीं देखा। और 16 की उम्र में जब वे वृंदावन छोड़ रहे थे तब उन्होंने बांसुरी राधे को भेंट की और 16 की उम्र के बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। बांसुरी का भी वहीं अंत हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण का पूरा जीवन समर्पित था राजनीतिक प्रक्रिया, आध्यात्मिक प्रक्रिया का मिलन करवाने के लिए। उन्होंने समस्त जनजाति के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन इन चीज़ों की कभी कोई बात नहीं करता, इन पर कभी प्रकाश नहीं डाला जाता। इसलिए मैं चेतन मनोहर चौहान चाहता हूँ कि आप सभी कृष्ण के जीवन के उन विषयों पर बात करें और सही जानकारी इकट्ठा करें और उनके विषय में बिना सोचे समझे कोई भी राय ना बनाएं और ना ही कोई प्रतिक्रिया दें। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप श्री कृष्ण को करीब से जानेंगे, समझेंगे, तो आप उनसे तमाम बातें सीख सकते हैं और आप अपने जीवन को आसान, सुगम और निर्मल बना सकते हैं और ये जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री कृष्ण।